प्रमोट किया, जो पार्टी में मायावती के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है। यह कदम युवा नेतृत्व को मजबूत करने और पार्टी को नई ऊर्जा देने की कोशिश माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बीएसपी में आकाश आनंद का कद अब बढ़ गया है। मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाते हुए कहा, वे पार्टी और आंदोलन के हित में सभी कदम उठाकर संगठन को मजबूत करेंगे। आकाश पहले राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन अब उनकी भूमिका बढ़ गई है। वे सभी सेक्टर, केंद्रीय, राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेटरों और प्रदेश अध्यक्षों के काम की समीक्षा करेंगे और सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती का ये कदम 2027 यूपी चुनावों के लिए बेहद रणनीतिक है। बसपा नेत्री मायावती का कोई भी निर्णय अचानक नहीं होता है। पिछले दिनों जिस तरह से आकाश आनंद का लोकसभा चुनाव से आप देखेंगे, अचानक उनको हटाया, फिर उनको बनाया, फिर उनको नेपथ्य में भेज दिया, फिर उनको पिछले दिनों जिम्मेदारी दिया, अब उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। तो बसपा नेतृत्व का ये मानना है कि 27 का चुनाव आ रहा है और संगठन को एक तरह से रिवाइव करके और विधानसभा क्षेत्र स्तर तक अपने संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी है। प्रदेश स्तर पर भी बदलाव हुए हैं। मायावती ने विश्वनाथ पाल को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। संगठन में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटरों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है, जो अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। ये फेरबदल 2024 लोकसभा चुनावों में बीएसपी के खराब प्रदर्शन के बाद आया, जब यूपी में एक भी सीट नहीं मिली और वोट शेयर 9.3% रह गया। किसे किस पद पर रखना है, ये पार्टी प्रमुख की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हाल के वर्षों में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से बहुजन हितों की अनदेखी किया है, बहुजन समाज के ऊपर जुर्म, ज्यादती और अत्याचार होते रहे और बहुजन समाज पार्टी खामोश रही, उसको भी उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने देखा है। एक तरफ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ युवा नेतृत्व को आगे लाकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास, जिस पर सियासी पार्टियां निशाना साध रही हैं। 2024 के चुनाव में आप लोगों ने देखा कि आकाश आनंद जी संविधान के हमले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर हुए, तो बहन जी ने उनको पद से डिमोट कर दिया, हटा दिया। अब फिर से वो संयोजक बने हैं। हमें उम्मीद है कि वो फिर से पुराने तेवर में नजर आएंगे। पार्टी तो पारिवारिक पार्टी है। बहन जी मायावती जी खुद अपनी पार्टी की मालिक है। जिसको वो चाहे बना दे, जिसको वो चाहे हटा दे। और भी दल जो है, चाहे कांग्रेस को हम क्यों ना लें, कांग्रेस भी कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। वैसे तो बीएसपी बिहार चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला कर चुकी है और यूपी में गठबंधन की संभावनाओं पर विचार हो रहा है, लेकिन चुनौतियां बरकरार है, क्योंकि एसपी बीजेपी की मजबूत पकड़ है। संगठन में फेरबदल 2027 चुनावों में बीएसपी के लिए कितना फायदेमंद होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यूपी की कमान एक बार फिर से विश्वनाथ पाल को सौंपी गई है। आगामी चुनाव को देखते हुए इसे मायावती का सदा हुआ कदम माना जा रहा है, जहां युवा नेतृत्व को आगे लाकर पार्टी खुद को मजबूत करने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो भाई, रूस ने यूक्रेन में ब्रिटेन और यूरोप के